हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.6 के 6th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग। 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, तो मैंने सोचा ये आपको बुक में ही करवा दूं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल कर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की गई है, अप्लाई किया गया है, उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी थी और एक था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ रखे हैं पहले, तो इन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई होगी जो हमें बताना है। ठीक है, चलिए इजी सा क्वेश्चन है, हम बुक में ही कर लेंगे, लिख के करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसलिए मैं बुक में ही करवा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -5/16 इंटू 8/15 इक्वल टू 8/15 इंटू -5/16। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन है, बस ऑर्डर चेंज है, रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज है। तो आपको पता है कि जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम टू सेम आता है, LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिविटी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस प्रॉपर्टी का नेम कम्यूटेटिविटी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी मुझे सेम ही दिख रहा है। यहाँ पे -17/5 इंटू 9 है LHS में, और राइट हैंड साइड में है 9 इंटू -17/5, यानी कि यहाँ भी केवल ऑर्डर चेंज किया गया है, तो ये भी हो जाएगी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर, यहाँ पे देखिए 7/4 यहाँ ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट में दो रैशनल नंबर को ऐड किया गया है, और यहाँ क्या किया गया है, इसी 7/4 से दोनों ही रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस वही प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया इसी चीज़ को। अब जितना इधर आंसर आएगा वही आंसर इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, -5/9 और दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है ब्रैकेट में, फिर यहाँ दूसरे दो रैशनल नंबर्स हैं और -9/8 इसमें से निकाल के यहाँ रखा गया है। इसका मतलब कि ये ब्रैकेट में जो रैशनल नंबर है उसके ऑर्डर चेंज किए गए हैं। तो ये आपने पढ़ा था, बाकी सब कुछ सेम है, इधर भी सारे मल्टीप्लाई में है, इधर भी सारे मल्टीप्लाई में है। इट मीन्स कि जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आएगा, और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिविटी, जिसमें आप ब्रैकेट में ऑर्डर चेंज करते हो। ठीक है, आपने ये सारी प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है, इसलिए आपके समझ में आ रहा होगा कि ये एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, 13/-17 इंटू 1। अच्छा, ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको हमने पढ़ाया था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रैशनल नंबर इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी है, आप रैशनल नंबर इंटू 1 लिखो या 1 इंटू रैशनल नंबर लिखो, आंसर नंबर इटसेल्फ ही आने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है उसके लिए आप लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, -11/16 इंटू 16/-11। अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे, कैलकुलेट करने पे आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंडीशन आपने पढ़ रखा है कि गिवन रैशनल नंबर को जिस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए, वो रैशनल नंबर उस गिवन रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्लियर, दोनों सेम चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे क्या है, अच्छा 0 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर 0 आया है। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 0 इक्वल टू 0 होता है। किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आना है। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए लास्ट है -3/2 इंटू 5/4 और प्लस, अच्छा यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एडिशन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और इस साइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मल्टीप्लिकेशन को ओवर ये एडिशन। मतलब कि ये प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे बस साइड चेंज हो गया है, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर है एडिशन और लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने देखा था इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया गया है। तो दोनों ही सेम प्रॉपर्टी है, केवल साइड चेंज हो गई है। तो ये भी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर? टोटल 8 क्वेश्चंस थे इस 6th नंबर में और सारे के प्रॉपर्टीज हमने देख लिए और साथ में आपकी सारी प्रॉपर्टी रिवाइज भी हो गई अच्छे से। मतलब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी हम बुक में ही कर लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।